हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज जो है हमारी वीडियो रहेगी कि ऑप्शन चेन की मदद से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। अगर हमें चार्ट देखना नहीं आता है तो हम ऑप्शन चेन की मदद ले सकते हैं। और मंगलवार को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके लेवल्स लगाएंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे, वो भी ऑप्शन चेन की मदद से। तो चलिए चार्ट पर सीखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन चेन की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो चार्ट खुला हुआ है, ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो पिछले दिन की कैंडल है उसका हमें हाई और लो मार्क कर लेना है। हाई और लो। अब इसका कलर हल्का, थोड़ा कलर हम तेज कर लें जिससे हमें पता रहे कि ये हाई और लो है। और इसका हम कर लेते हैं ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया। और उससे पिछले दिन, मतलब उससे एक दिन पहले की भी कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। ये लो हो गया, हाई और दोनों कैंडल का यानी बराबर है, एक ही है। अब हम चलेंगे सीधे, पहले हम 1 घंटे के चार्ट पे इसे देख लेंगे। ये हमारा सपोर्ट है, अगर यहां से ब्रेक करेगा तो यहां तक आ सकता है और इसे ब्रेक करने के बाद हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। 1 घंटे पे थोड़ा सा ये देखिए यहाँ ठीक है। फिर अब हम 1 घंटे के चार्ट पे भी लगा सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे लगाने के लिए यहाँ मार्क कर लेंगे, एक लाइन ये मार्क कर देंगे। इसके बाद अगर नीचे जाएगा तो बहुत अच्छा हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। जैसे ये 44,500 का सपोर्ट है, इसे हम ब्लैक में रखते हैं जिससे पहचान रहे कि जो हमने उस पर लगाई लाइन हल्की कर लेते हैं। और एक हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 44,700 पर। अब हमें ये देखना है कि ये हमारे जो लेवल्स लगाए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्या ये सही है? तो ऑप्शन चेन की भी मदद लेंगे। अब हमें अगर ऑप्शन चेन की मदद लेना है, सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन पे जाना होगा। तो क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, सीधे यहाँ एमएससी ऑप्शन चेन है, क्लिक करेंगे, पहले ही पे क्लिक करना है। ये हमारा ऑप्शन चेन खुल गया। अब हम कर रहे हैं एनालिसिस बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे, मतलब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलेंगे और ऑप्शन चेन खुल गई। अब हमें ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट सबसे चाहिए। ओपन इंटरेस्ट है वाई, ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जहां पे, जैसे यहाँ अधिक है, एक ये स्ट्राइक प्राइस पे अधिक है, ये अधिक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। और पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट जहां पे अधिक है, ज्यादा है, वो हमारा सपोर्ट है। आप जैसे सबसे पहले देखें हम, सबसे ज्यादा एक तो ये हमारा जो व्हाइट कलर की लाइन है, ये व्हाइट व्हाइट है ना, ये व्हाइट है, ये दूसरा कलर है, तो ये हमारा जो मार्केट क्लोज हुई है वह है, यानी जिस पर मार्केट इस समय है। तो सबसे ज्यादा है 1,17,252, यानी कितने पे है? 44,700। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, 44,700। ये देखो 44,700 पे रेजिस्टेंस है।
ऑप्शन चेन की मदद से हमने देख लिया 44,700 पे रेजिस्टेंस है। फिर ऑप्शन चेन पे चलें। फिर दूसरा है सबसे ज्यादा 1,70,403, ये है हमारा 45,000। तो 45,000 पे हाँ हमें यहाँ एक लगा लेना है 45,000 पे। लाइन लगा ली हमने। अब हमें ये देखना है क्या, ये देखो रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा इस तरीके से ऑप्शन चेन की मदद से लगाया है। चार्ट अगर हमें देखना नहीं आता, अब हम और देखेंगे एक। अब अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो सपोर्ट देखने के लिए ओपन इंटरेस्ट हमें पुट साइड का देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा 1,67,502 है, ये कितने पे है, 44,500 पे। तो 44,500, ये हमारा 44,500 पे देखो हमने लगाई है लाइन, ये हमारा सपोर्ट है। इस तरीके से हम बहुत ही सरल तरीके से ऑप्शन चेन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो इससे कम कौन सा है, मतलब तो इससे कम एक ये है 1,07,349, कितने पे, 44,000 के। तो हम चलेंगे 44,000। 44,000 पे हमने लगा लिया। अब हम छोटा करके देखेंगे कि ये कहीं पर रेजिस्टेंस इसमें आ रहा है। ये देख, ये रेजिस्टेंस कई जगह से मार्केट जो है यहां से बाउंस हुई है, ठीक है। तो ये हमारा यहां से भी बाउंस हुई है, ये हमारा सपोर्ट है। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन की मदद से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लिए। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमें इसमें देखना क्या है। अब हम इसमें 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट पे लगाएंगे तो 5 मिनट के चार्ट पे जाके हम ट्रेड करेंगे। अब हमें यहाँ करना क्या है, हमारा सपोर्ट लग गया, रेजिस्टेंस लग गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यानी अगर जैसे ये हमारा सपोर्ट है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा 44,500। अगर 44,500 को नीचे क्रॉस कर देती है तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारा सपोर्ट करेगा, यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट से ऊपर है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, अगर सपोर्ट को डाउन साइड ब्रेक कर दिया तो जो सपोर्ट था वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से अगर यहाँ ओपन होगी तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनती है तो बुलिश कैंडल का जो लो है यानी बिग है उस पर हम एसएल लगा लेंगे और हम ट्रेड करेंगे। अपने रेजिस्टेंस तक हमें बैठना है। इसी तरीके से हम इसमें लेवल्स लगा सकते हैं। अब अगर वैसे भी लेवल्स बिना उसके, तो लेवल्स हम कुछ आ रहे हैं हमें, जैसे 44,420 पे भी सपोर्ट आ रहा है और एक सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन चेन की मदद से भी लगा सकते हैं। अब अगर हमें फिर निफ्टी में लगाना है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले वनडे का चार्ट लगा हुआ है। तो वनडे के चार्ट में क्या है, सबसे पहले हमें क्या मार्क करना है, इसका हाई और इसका लो, पिछली कैंडल जो पिछले दिन कैंडल बनी है उसका, और उससे एक दिन पहले का भी हाई लो मार्क कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये अब इसमें आप कलर अपना चेंज कर लीजिए, जैसे हाई और लो लगाया है तो इसका रेड कलर कर लें और इसका हम नीला कलर कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कलर इधर लाल कलर कर दिया और यहाँ नीला कलर कर दिया। अब अब हम चलेंगे सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। 1 घंटे पे देखिए पहले। अब 1 घंटे के चार्ट पे देखो, थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ। ये अब हम इसमें फिर वैसे ही लगाएंगे 15 मिनट पे।
ऑप्शन चेन की मदद से। फिर निफ्टी, अब फिर निफ्टी हमें कैसे लगानी है, यहां से हमें फिर निफ्टी पे जाना है और फिर निफ्टी में यहाँ हमें सब रेजिस्टेंस पहले लगा लेते हैं। 1,13,109 ये आ रहा है 20,000 पे, तो फिर निफ्टी 1,20,000 पे, ये आ रहा है 20,000 पे। 20,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट है 1,13,009, यानी सबसे अधिक यही है। अच्छा, उससे कम देख लेते हैं। उससे कम ये है 71,000, ये आ रहा है 19,900 पे, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो 19,900, हमारा 19,900 कहाँ पे आ रहा है, ये 19,880 पे लगा हुआ है। ये 19,900 पे, यानी 19,880 से लेकर 19,900 तक हमारा सपोर्ट रहेगा। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है, आप देखें। और इससे कम 49,859, 49,800, ये हमारा 19,800 है। तो 19,800, ये हमारा 19,831 पे लगा हुआ है। इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं हल्का सा, ये ठीक है। अच्छा, जहां पर मार्केट क्लोज होती है वो, अगर इससे ऊपर मार्केट ओपन होती है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर उससे डाउन ओपन होती है नीचे, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लोज यानी उससे एक दिन पहले का जो क्लोज होता है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ऊपर खुलती है तो सपोर्ट का काम करेगा, नीचे खुलती है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरीके से देखो हम इसमें भी लगा सकते हैं। अब इसमें ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मार्केट मंगलवार को यहां कहीं ओपन होती है तो हमारा टारगेट रह सकता है 19,880 तक का। और अगर इससे नीचे ओपन होती है तो यहाँ हम एक आध और लगा सकते हैं। देखो ये सपोर्ट हमें ये नजर आ रहा है। यहाँ से मार्केट यहाँ जाने के बाद फिर नीचे आई है, यहाँ एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है, तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, फिर उससे नीचे का भी टारगेट ले सकते हैं। यानी हम ऑप्शन चेन की मदद से भी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो लगा सकते हैं। छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम लगा सकते हैं, जैसे 43,800 है तो ये इसमें देखेंगे तो 19,850 पे भी है। लेकिन जो बड़ा रेजिस्टेंस हमारा, ये 1,13,000 वाला, यानी 20,000 का, और उसके बाद 71,000 पे, और ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो इस तरीके से। और इधर सपोर्ट की साइड में सबसे ज्यादा है 70,600, ये आ रहा है 19,700 पे। तो 19,700 हमारा कहाँ आ रहा है, देखो सपोर्ट है, ये देखो सपोर्ट है 19,695, यानी ये 700 पे हमने लगा दिया। तो इस तरीके से हम ऑप्शन चेन की मदद से क्लियर कर सकते हैं कि इस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं वो सही लगाए या नहीं लगाए। पहले हम चार्ट पे लगाएं, लगाने के बाद में हम ऑप्शन चेन से चेक करें कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक तरीके से लगे हैं अथवा नहीं लगे हैं। इसी तरीके से हम, जैसे हमने ये लगा लिए यहाँ, और यहाँ फिर हमने यहाँ से इन्हें सेव कर लिया, और यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे फिर निफ्टी है तो फिर निफ्टी लिख दो। फिर निफ्टी लिख दिया और यहाँ से हमने सेव कर दिया। अब जब हम मार्केट में काम करेंगे तो हमें दोबारा से ये बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से सेव पे जाएंगे, और ये हमारा फिर निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ से हमें चार्ट मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर निफ्टी पे पहले वनडे के चार्ट पे देख लो, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। सबसे पहले वनडे का चार्ट खोलो और उससे एक दिन पहले का हाई लो मार्क, तो 2 दिन
पहले का हाई लो मार्क करना है, यानी उस दिन का, उससे एक दिन पहले का। उससे बहुत अच्छी ट्रेड हमें मिलेगी। अगर हो हाई या लो ब्रेक करता है तो उसी के हाई और लो ब्रेक करने पर हम ट्रेड ले सकते हैं, पहला। और दूसरा लगा लेते हैं यहाँ एक, और फिर इसका हाई यहाँ लगा लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका कलर भी हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। जैसी भी हमें लाइन करनी है, कलर हमारा चाहे ब्लैक कर लो, और एक यहाँ इसमें भी कलर आप ब्लैक कर लीजिए, इसे मोटा कर लें, और इसे आप ले आओ 1 घंटे के चार्ट पे। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा तरीके से लग गया। अब देखो, अगर ऊपर ब्रेक करेगी तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें यहाँ तक का, 19,840 तक का। अगर नीचे ब्रेक करता है यहाँ से, तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया आया, फिर उसके बाद ये सपोर्ट एरिया आया, उसे ब्रेक करेगा, फिर हम उससे नीचे सपोर्ट ऑप्शन चैन की मदद से लगा सकते हैं। ऑप्शन चैन की मदद से भी देख लें। ये हम निफ्टी में लगा रहे हैं, तो हमें चलना है निफ्टी में। तो अब हम यहाँ ऑप्शन चैन में अब निफ्टी में देखेंगे कि सबसे ज्यादा है 19,000, नहीं, सबसे ज्यादा है 1,34,500। उससे ज्यादा 1,73,000, सबसे ज्यादा है 1,73,300। ये है हमारा 19,800 पे। तो ये 19,800। अब हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन चैन की मदद से कि सबसे ज्यादा जो है कॉल राइटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सोच समझ के, ऊपर की साइड के लिए तो ट्रेड हम नहीं लेंगे। अब और है 1,11,100 का, 20,000 पे। अब हम इसमें 20,000 के लिए इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। 1,34,000 ये 19,700 पे है, तो 19,700, 800, 772 और 19,700। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। थोड़ा प्राइस एक्शन भी हम देख सकते हैं, यानी ये यहाँ पर आ रहा है, तो इतना हम थोड़ा कर सकते हैं। बाकी उस तरीके से भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से हमें ये रेजिस्टेंस मिल गए। अब हमने ये तो हमने वनडे चार्ट पे लो हाई मार्क किए थे, उसके बाद ये ऑप्शन चैन की मदद से अब हम इसमें सपोर्ट भी देख लें। तो सपोर्ट 19,600 पे 1,42,700 है सपोर्ट में, 19,600। तो एक हमारा ये सपोर्ट 19,600 पे है। दूसरा सपोर्ट हमारा 1,29,400, 19,500 पे है। तो 19,500 का भी लगा लेते हैं, 19,500। और फिर इस तरीके से हमने, और नहीं, 65 छोटे छोटे हैं ये तो कोई नहीं, छोटे छोटे हैं। बाकी 90,100 पे भी है, देखो 19,400 पे, 19,400 पे। इस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे। अब जैसे हमने ये लेवल्स लगा लिए, अब क्या अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है और यहाँ सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है, अगर आपने कैंडल स्टिक नहीं पढ़ी है तो कैंडल स्टिक भी आप सीखिए। और यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाती है या यहाँ पर थोड़ी रेंज बनाती है, रुकती है, रुकने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करती है तो उसके नीचे का हमारा एसएल रहेगा। और टारगेट हमारा ये जरूर ध्यान रखना है कि जो ये जहां पर का क्लोजिंग प्राइस है ये हल्का रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर देखना है। अगर इसे ब्रेक करेगा फिर हम अपने रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस तक बैठ सकते हैं।
और अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो निगेटिव कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा हासिल होगा और टारगेट हमारा यहाँ तक का 19,500 तक का रह सकता है। और अगर यहाँ कहीं ओपन होती है गैप अप में, यहाँ रेंज बनती है, रेंज इस साइड जाएगी, अगर यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो टारगेट हमारा रेजिस्टेंस यानी 19,770 तक का रह सकता है। इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे की वीडियो देख के हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते रहेंगे, खुद से नहीं सीखेंगे तो हमारे ज्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक हम अपने आप से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना नहीं सीखेंगे। पहले आप चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाइए और उसे चेक करने के लिए क्या करना है, ऑप्शन चेन खोलिए। ऑप्शन चेन पे हमें ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का और पुट साइड का, पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट साइड जहां सबसे ज्यादा होगा वो सपोर्ट होगा, और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जहां पर सबसे ज्यादा होगा वहां पर रेजिस्टेंस होगा। इस तरीके से हम चार्ट पर मार्क कर सकते हैं और फिर लेवल्स पर काम कर सकते हैं। यानी यहाँ अगर कैसी कैंडल बन रही है उसी तरीके से हमें अगर ऊपर का ट्रेड मिल रहा है तो ऊपर का ले सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है तो उसका हाई ऐसा लगा के नीचे की कैंडल का नीचे का जो है 600 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ये हमारा निफ्टी का। अब हम इसे फिर कर लेंगे 15 मिनट पे, और 15 मिनट चार्ट पे और 5 मिनट पे हम ट्रेड अपनी ले सकते हैं। इस तरीके से जो है हम काम कर सकते हैं। अब चार्ट पे हम कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे हमें लग रहा है ये इसका लो है तो यहाँ एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से कि यहाँ मार्क कर लेंगे। ये हमें सीखना है। देखो ऑप्शन चेन बताएगी, लेकिन छोटे छोटे रेजिस्टेंस या कहीं पर हम चलती मार्केट पे देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी 3-3 मिनट पे कॉल राइटर पुट राइटर घटते बढ़ते रहते हैं, तो वहां पर भी हमें 3-3 मिनट पे पता लगता है। तो कुछ हमें चार्ट पे ऐसे करके देखना भी आना चाहिए, जिस तरीके से हम चार्ट पर बड़े आराम से लगा सकते हैं। ऑप्शन चेन की मदद से हमें भी अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने को मिल सकते हैं, लेकिन चार्ट भी एनालिसिस हमें करना आना चाहिए। चार्ट भी सीखना सीखे हुए हो, प्राइस एक्शन भी हमें आता हो कि अगर कोई मूविंग एवरेज पे काम करते हैं तो मूविंग एवरेज भी हम लगा के रख सकते हैं। इस तरीके से अगर डाटा देखना हमें आता है तो ऑप्शन चेन का डाटा भी हम देख सकते हैं। डाटा देखना हमने अपनी वीडियो में बताया है कि किस तरीके से ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो सबसे अच्छा है कि पुट साइड का अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कम है, यानी तो मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कम है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट अधिक है और पुट साइड का कम है तो मार्केट बेरिश जा सकती है। बस सबसे अच्छा तरीका सीखने का ये है कि ऑप्शन चेन की मदद से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और 15 मिनट या 1 घंटे या वन डे पर हम जैसे भी मार्क करना चाहें मार्क कर सकते हैं। 5 मिनट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके से जो है हम अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं और वनडे में इसमें काम कर सकते हैं। बस आज की हमारी यही वीडियो थी कि ऑप्शन चेन की मदद से किस तरीके से हम अपने चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका है कि पहले चार्ट पे लगाओ अपने आप से, उसके बाद ऑप्शन चेन की मदद से देखिए क्या हमने सही लगाए हैं या गलत लगाई हैं। फिर मार्केट चलती हुई मार्केट में सीखिए, पैसा मत लगाइए। सबसे पहले ये देखिए कि जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद सीखने के बाद धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और फिर काम करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के साथ और हमारी जो है चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।